नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए जानते हैं तांत्रिक आज कैसे हो गए हैं और कैसे होने चाहिए तांत्रिकों की पहचान आज भाग 1 में बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले पहुंचे आप तक। कमेंट, लाइक, शेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। आप हमसे जरूर जुड़ें। यदि आप सच्चा, पवित्र प्रेम पाना या देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए प्राणों से भी मेरे करोड़ों गुना ऊपर होगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़े। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। ये कृष्ण दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बहुत लोग हमसे फ़ोन करते हैं, भाई फ़ोन करते हैं, बहनें भी फ़ोन करती हैं कि मुझे तांत्रिकों ने लूट लिया। कुछ बहनें तो यहाँ तक कहती हैं कि मुझे तांत्रिकों ने यानी धन से भी लूटा और तन से भी लूटा, मतलब मेरा शरीर भी भ्रष्ट खराब कर दिया और तन से भी लूटा, मेरे कपड़े भी उतार लिए तांत्रिकों ने, यहाँ तक बताती हैं बहनें। भाई भी कहते हैं कुछ लोग कि तांत्रिकों ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और मतलब क्या बताऊं, तांत्रिकों ने यानी गे संबंध तक बनाए मेरे साथ, ऐसा लोग कहते हैं मुझसे फ़ोन करके। हालांकि मेरे सामने तो किसी ने नहीं बनाया भाई, अब सत्य है झूठ है वो ईश्वर जाने, वो लोग जाने। लेकिन देखिए तांत्रिकों का और मैं तो कहता हूं आप किसी तांत्रिक से बात करो पहली बार तो या तो अंधे बन के बात करो आंखों से, या लंगड़े बन के बात करो पैरों से और हाथ से भी, और ऐसे बन के कमज़ोर बात करो कि उसकी सुअर की औकात पता चल जाएगी आपको कि ये परोपकार कर सकता है या नहीं। अगर परोपकार करता है तो वो शेर है, पूजनीय योग्य है, महापुरुष है। और अगर वो परोपकार नहीं करता है तो ऐसे तांत्रिक नहीं, वो सुअर होते हैं, ये मैं बताऊं। क्योंकि 80% हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनवाने में ये हिंदू नाम वाले हिंदू तांत्रिकों की भी भूमिका है। आज मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे। ईसाइयों में जिसको कन्वर्जन कराना होता है हिंदू को, ईसाइयों में, तो वो क्या करते हैं, उसको लालच देते हैं। झूठा देते हैं, होता उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन लालच देते हैं कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी जाएगी, तुम्हारा ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, और निःशुल्क किया जाएगा। और उनको रुपए भी बांटते हैं, तुम्हारे बच्चों की फीस के लिए दे देंगे, तुम्हारे लिए खाने के लिए दे देंगे, तुम्हारे लिए कपड़े के लिए दे देंगे, और तुम्हारे लिए भोजन के लिए दे देंगे। और अगर तुम दूसरे को, हिंदू को ईसाई बनाओगे तो तुमको इतना देंगे, और बीमारी भी ठीक करेंगे, भोजन भी कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी। ऐसे तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं। तो जो बिकाऊ हिंदू होते हैं, वो जो सोए हुए हिंदू हैं 1400 वर्ष से जिनको सुलाया गया परंपरागत, तो वो तुरंत उधर मुड़ जाते हैं ईसाइयों की तरफ। और वही मुसलमानों में भी होता है, मुसलमान भी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। मैंने कुछ पहले रफीक तांत्रिक के बारे में बताया था, वो तो हालांकि पैसा लेता था लेकिन धर्म भी लेता था माताओं बहनों का। लेकिन हमारे हिंदुओं में तांत्रिक कैसे हैं, हिंदुओं में आप से रुपए लेंगे, आप अगर उनको जानते नहीं हो, वो कहेंगे मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, मेरे
अकाउंट में पहले रुपए डालो, तब मैं आपका इलाज करूंगा। 3,000, 11,000, 51,000, 21,000। मैं ऐसे आपको बता दूं, हजारों तांत्रिकों को, सुगरों को कॉल करके मैं परीक्षा कर चुका हूं और उनकी औकात देख चुका हूं। ऐसे तांत्रिकों की 51,000 डालो, 21,000 डालो, 1,00,000 डालो, जैसी जिसकी औकात, मतलब जैसी दुकान जितनी ऊंची होगी उतना ही। तो अरे एक ने तो मेरे भाई 51 लाख बोल दिया था कि 51 लाख रुपए लगता है। तो आप उनसे ये बात करो इस तरीके से कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है देने के लिए साहब, मैं परेशान हूँ, आंखों से नेत्रहीन हूँ, या फिर पैर से लंगड़ा बता दो अपने को, या हाथ से पंगु बता दो, दोनों हाथ से बताना। और इस तरीके की भाषा बोलो कि मैं एकदम भीख मांग के खाता हूँ, कोई दे देता है तो मांगने की भी क्षमता नहीं है, मांगने कहाँ जाऊँ, जानवर की तरह कोई दे देता है, मेरा आप कैसे कल्याण करोगे? तो पता क्या कहेगा तांत्रिक, अर्थ के बिना तो कलयुग में कुछ भी नहीं है। मैं भी मानता हूँ अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है, सत्य है, लेकिन उनकी बात बता रहा हूँ, अर्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। और कुछ तो तांत्रिक माँ बहन की गाली दे के आपका फोन काट देंगे, कहेंगे भक्त, मतलब माँ की गाली देंगे या बहन की गाली देंगे, तो तू मेरे पास क्या करने चला आया, ऐसी बात बोलेंगे आपसे ऐसे तांत्रिक। कुछ तांत्रिक हो सकता है दयालु प्रवृत्ति के हों तो वो ऐसा ना बोले आपसे, लेकिन वो भी अपनी औकात तो दिखाई देते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसा कहेंगे आपसे कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया था और इसलिए आपका काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि आप उनको रुपए नहीं दे पाओगे, उनके श्राप के लिए, उनकी वैश्यागमन के लिए करने के लिए, उनके काला धन विदेशों में भरने के लिए आप रुपए नहीं दे पाओगे, तो वो आपको पापी बता देंगे, सबसे बड़ा पापी। चाहे आप कितने भी धार्मिक हो, कितने विज्ञानी हो, कितने भी तपस्वी हो, चाहे आपने 100 करोड़ जाप किया हो, लेकिन वो आपको पापी बता देंगे और ऐसा दावा करेंगे कि मैं आपके पूर्व जन्म की बता रहा हूं, आपने पूर्व जन्म में ऐसा किया था, और कुछ तो इसी जन्म में मैं पाप थोप देंगे, इसी जन्म का पाप, क्योंकि जानते हैं कि आप कुछ उनका कर सकते नहीं, जब इतने पैसे में कमजोर हो तो उन पर आप केस कर नहीं पाओगे, मानहानि का पैसे उनको दे नहीं पाओगे, तो वो। और कुछ तो ऐसे दुष्ट हैं कि आप गालियां दे के फोन काट देंगे। तो ऐसे जो तांत्रिक हैं उनके चैनल की आप लोग गलत रिकॉर्डिंग करके क्यों नहीं यूट्यूब से ऐसे चैनलों को आप वो करवाते हो? नहीं करवाओगे तो हमारे जैसे सनातनी चैनलों को, क्योंकि सनातन को लोग खतरा समझते हैं, मुस्लिम और ईसाई, जबकि असलियत में खतरा तो ऐसे तांत्रिक हैं। तो फिर वो जो पापी आप जिसको बता देते हैं तांत्रिक, जिसका अपमान करते हैं, तो फिर वो फिर चादर और फादर के पास जाता है और वहां पर उसको रुपए भी मिलते हैं, लालच भी मिलता है। बीमारी ठीक हो या हो ना हो वो बात ही की बात है, वो तो फिर विश्वास से उसको एहसास हो जाता है, होने लगता है कि ठीक हो गई, लेकिन होती नहीं है। किसी को तो झूठ ही बोल देना पड़ता है, क्योंकि सोचता है कि मुझे खाना फ्री का मिल रहा है, रुपए फ्री के मिल रहे हैं, बच्चे फ्री के पढ़ रहे हैं, ऐशो आराम के लिए भी मिल रहा है, तो क्या कहना, हिंदुओं से यही तो कहना है कि मेरी बीमारी ये ठीक हो गई। करते हैं लोग, मेरे सामने की बात है, मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है ईसाई चंगाई सभाओं में जाके। तो आपको बता दूं, तो उधर तो रुपए भी दे रहे, भोजन भी दे रहे, पढ़ाई लिखाई का भी दे रहे, और भी जो दे रहे सब कुछ दे रहे, और इधर रुपए ले रहे, और फिर भी तुम पता एड्रेस अपना नहीं दे रहे, मिलते भी नहीं हो किसी से। तो बताइए कैसे रुपए कोई देगा, और कैसे हिंदू धर्म में भाई अगर इस तरह। और आपको बता दें 80% लोग तंत्र मंत्र के चक्कर काटते हैं मज़ारों के, 80% हिंदू, वो वही हिंदू हैं जो हिंदू तांत्रिकों के द्वारा ठुकराए हुए, हिंदू तांत्रिकों के द्वारा मतलब तिरस्कार किए हुए हैं, तिरस्कृत हैं हिंदू तांत्रिकों से। वही जो है चादर और फादर पे चक्कर काटते हैं 80%, और उनमें से मैं तो कहता हूं कि 80 के 80% दिमाग से तो ईसाई या मुसलमान हो ही जाते हैं, और शरीर से भी कुछ लोग हो जाते हैं। अरे ईसाई में तो कुछ कटाना भी नहीं है, मुसलमान में तो कटा लेना है भाई, तो चलो 40% तो कटा ही लेते हैं, लेकिन ईसाई में तो कुछ कटाना छटाना तो है नहीं, केवल मसीही तो लिखना है अपने नाम के आगे, मोंडल लिखना है, या जो भी मतलब पीडर लिखना है, और क्या लिखना है, मरियम लिखना है, यही तो लिखना है।
नाम हिंदुस्तान में तो नाम अपना बनाए भी रहते हैं। जैसे किसी का नाम रामवीर है तो रामवीर पीटर कर दिया, रामवीर मतलब इंग्लिश का नाम जोड़ दिया, कोई भी वर्ड इंग्लिश का। तो भाई नाम भी नहीं चेंज करना है, केवल पीटर ही और मरियम तो लगाना है, या जो भी लगाना है, मसीहा लगाना है। तो ईसाई में तो कुछ कटाना छटाना है ही नहीं, तुरंत बन जाते हैं। तो अगर हिंदू वास्तव में राष्ट्रवादी हैं तो पहले तो ऐसे तांत्रिकों को, हिंदू तांत्रिकों को गोली से मारना चाहिए। इन सुअरों को, सुअर से भी बुरी मौत मारना चाहिए इनको। इनके जिंदा आग लगानी चाहिए पूरे शरीर में, मतलब इनको रुई में लपेट के या कागजों में लपेट के और आग में डाल देना चाहिए, तड़पा तड़पा के मारना चाहिए ऐसे हिंदू सुअर तांत्रिकों को, जो हालांकि कुछ आता जाता भी नहीं है। मैं कई ऐसे चैनलों को जानता हूं, मैं कई लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं, उनका पता एड्रेस जानता हूं। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, A to Z एकदम 0/0, और अपने को बहुत बड़ा तांत्रिक कहते हैं। और जब कोई बात करता है तो उसको बहुत बड़ा पापी बता देंगे अगर रुपए देने लायक नहीं है तो। और रुपए देने लायक हो तो तुम बहुत अच्छे हो, और जब तक रुपए लेते रहे तब तक तो अच्छे हो। फिर कहेंगे अब नीली आंख का उल्लू लाओ, अब 3 पैर वाली पक्षी लाओ, 3 पैर वाला पक्षी। अब सुनहरे रंग का कौवा लाओ। सुअरों, पहले पता नहीं था तुमको कि ये भी लगेगा, तब तो रुपए ले लिए। और वहीं आप लोग, मैं क्या कहूं, मूर्ख हिंदू अपनी ऐसी तैसी मराने जाते हैं, वहीं जगह जाते हैं, वहां अपनी बहन बेटियां भी देते जा करके, क्योंकि उनके साथ दुष्कर्म करवाते हैं उन तांत्रिकों से। और भाई उनको रुपए भी देते हैं, और उनके पैर भी छूते हैं, नंबर भी लगाते हैं, मिलने का भी आई कार्ड बनवाते हैं, मतलब मिलने का भी आई कार्ड उनसे, पर्चा, जितनी बार मिलोगे उतनी बार पर्चा बनेगा। तो मैं क्या कहूं, हिंदुओं का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं। और मैं आपको बताऊं, तांत्रिक ऐसे लोग हो गए आज के समय में, आपसे हराम का पैसा लेंगे, खूब शराब पिएंगे, मांस मछली खाएंगे, उनकी 4 रखेलें होंगी उनको भी खिलाएंगे शराब और मांस, और शाम को अपना पूरी रात दुष्कर्म करेंगे और कह देंगे कि शाम को मैं शमशान में पूजा कर रहा था तुम्हारी। अब बताओ, तुम्हारी पूजा कर रहा था, यानी तुम यहां घर पे बैठे, वो तुमको पूज रहे थे। मूर्ख हिंदू को शर्म करो थोड़ा, भगवान को डरो, ऐसे तांत्रिकों से बचो। हाँ, कुछ ऐसे मजबूर बेचारे होते हैं तो उनकी मजबूरी का फायदा ये उठाते हैं सुअर तांत्रिक। जैसे कोई बता दिया कि मैं नेत्रीन हूं, या मैं लंगड़े, कुछ भी बता दिया, या मैं कुछ भी अपाहिज, या कुछ भी बता दिया, विधवा बता दिया अपने को, कोई कमाई नहीं कुछ भी, तो लेडीज से सीधे कहते हैं कि तुम्हारे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। सीधे कहते हैं, डायरेक्ट, तुम्हारा सब काम कर देंगे, ऐसी सिद्धि करनी पड़ेगी, संबंध बनाएंगे। लेडीजें भी तैयार हो जाती हैं, सोचती हैं अरे क्या है, यही तो बनाना है। कई बार बनाया तो एक बार इससे भी बना लेते हैं, यही तो करना है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो आपका केवल शोषण कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, काम भी नहीं कि तुम्हारा करेगा। और कुछ तो तांत्रिक ऐसे नरबली भी दे देते हैं ये सुअर आज भी। और कुछ ऐसा करते हैं कि आपको, जैसे आप पे बहुत बड़ी बाधा है, तो भानावती विद्या प्रयोग करके आपको एहसास करा देंगे कि आपका बहुत बड़ा इन्होंने सारा काट कर दिया तंत्र का, ताकि आप ये बात 10 लोगों से कह सको और 10 को आप लेके दे सको उनको, और वो उनसे मोटी रकम वसूल कर सकें। आपको एहसास करा दिया जाएगा। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, अगर आपके पास रुपए नहीं है या आपने कहा कि मैं रुपए बाद में दूंगा, तो आपको एहसास करा देंगे काट करने का भानावती विद्या से। और भी बहुत सी विद्याएं होती, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं भानावती विद्या का। तो केवल दिखा देते हैं ये तांत्रिक, करते धरते कुछ नहीं, उधर सब कुछ करते। और मैं आपको बता दूं, उधर करते धरते जो भी हैं सब कुछ, उनको मंत्र हिंदू ही सिद्ध हैं। ईसाई में कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र नहीं होता है। आपको बताऊं, इस्लाम में भी जो हैं उल्टा करने की विद्याएं हैं, लेकिन सीधा करने की विद्याएं नहीं है। ये कई मुल्ला मौलवी हमको खुद बोल चुके हैं, बता चुके हैं
कई हमसे ऐसी बात कह चुके हैं कि हमारे मजहब में तो भाई देखो मारना काटना वाली विद्याएं तो हैं, लेकिन वशीकरण अगर अच्छा हो तो मुझे आप दो। कई लोगों ने मुझसे मांगे मंत्र, हालांकि मैंने कुछ लोगों को दिए भी हैं, 150 मुस्लिम मेरे शिष्य हैं। तो हमने कहा क्या करोगे कि मरी जाते हैं वशीकरण करवाने के लिए, तो दिए भी हैं मैंने कई लोगों को पहले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना घर जब साफ कर लो ताकि बात दूसरे में साफ। मैं कभी देखो मुस्लिम को गलत नहीं मानता, मैं कभी ईसाई को गलत नहीं मानता। सबसे ज़्यादा गलतियां तो हमारे सुअरों में भरी हुई हैं जो हमारे घर के ही गद्दार हैं। ये सुअर ईसाई मुस्लिम जो भी हैं वो अपनी जगह पे हैं, उनके मजहब में जैसा बताया गया, जैसा रिलीजन में उनके बता दिया गया वैसा वो अपने कर रहे हैं। उनका तो फंडा है कि भाई सनातन को समाप्त करना है और मुझे अपना मजहब या अपना रिलीजन आगे बढ़ाना है। तो वो रिलीजन और मजहब अपना आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो मुल्ला मौलवियों की या पादरी की कहे पे चल रहे हैं सब कुछ, और यहाँ कोई संत की बात मानने को तैयार नहीं। अगर मानेंगे भी तो ढोंगी की मानेंगे, जिसके पास भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी या जो चमक दमक ज़्यादा होगा उसके पास उसकी बात मानेंगे। ज्ञान चाहे कुछ भी ना हो लेकिन बात मानेंगे। जहाँ रुपए देते हैं वहाँ रुपए देने वालों की लाइन लगती है, लाइन। और वहाँ पे आपको अगर आप वहाँ मिलने जाओगे तो 2100-5100 देने में भी आपको शर्म लगेगी। वहाँ 1.25 लाख 51,000 ऐसे रुपए दे के आते हो, 21 लाख 51 लाख का भी चेक काट के आते हो। और हमारे पास मैं मांगता नहीं तो मैं लेता नहीं। मान लो दीक्षा नहीं बेचता या कोई सामान नहीं बेचता, बिजनेस नहीं करता, तो पैसे की आवश्यकता तो सभी को होती है। तो हमारे पास आपको अगर 500 रुपये या 1100 भी दे दिया ना तो ये लगेगा कि आपने पूरा घर दे दिया। ये तो हिंदुओं की क्वालिटी हो गई है। तो हिंदू का नाश नहीं होगा और क्या होगा? अपने नाश के 80% हिंदुओं के नाश के खुद हिंदू जिम्मेदार हैं, तांत्रिक भी और हिंदू पब्लिक भी। आपको बताऊं, जबकि जान रहे हैं कि कलयुग में बिना अर्थ के कुछ नहीं। मैं भी मानता हूं, जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रुपए नहीं लेता। मैं भी तो ले सकता हूं, लेकिन हमारे पास आएंगे कुछ नहीं दे के और ऐसे ही चले जाएंगे। और वही उन सुगरों को 21-21 लाख रुपए दे के आते हैं। अब बताइए मैं ऐसे लोगों को क्या मानूं? देश के गद्दार नहीं तो क्या है बताइए? आप कहते मंदिर बनवाओगे नौकरी लग जाए। अरे मंदिर बनवाओगे क्या? तुम मंदिर बचा तो लो पहले। मंदिर जो बने बनाए हैं उन्हीं को बचा लो। और गौशाला बनवाएंगे, गौशाला बनवा के क्या करोगे? पहले गौरक्षकों, जब गौरक्षक ही नहीं रहेंगे तो गाय कौन रक्षा करेगा? जो गौरक्षक हैं उनकी मदद कर दो ना। उनको न तो कोई सरकार लाइसेंस देती है, ना उनको कोई सरकार तनख्वाह देती है। गौरक्षा करने वाले गौरक्षकों को उनकी मदद कर दो। गौशाला बाद में बनवा लेना। गौशाला बनवा के क्या करोगे? ताश पत्ता खिलाओगे जब गाय नहीं रहेंगी तो। गौशालाओं के गाय घूम रही हैं, कट रही हैं, उनकी भी रक्षा करो, लेकिन गौरक्षकों की रक्षा करो। गौरक्षक हैं तभी इतनी गाय है, नहीं तो 1 साल नहीं कटेगी गाय विहीन भारत हो सकता है अगर गौरक्षक ना हो तो गौशाला बनवाने की होड़ लगी है। बनवाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन गौरक्षकों की रक्षा करो, गौरक्षकों को उत्पन्न करो। मंदिर बनवाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मंदिर जो है पहले उनकी रक्षा कर लो। जो मंदिर के लिए खड़े हैं वीर योद्धा, उनकी मदद आप कर दो, उनको आप मजबूत बना दो। पेड़ में जब पानी डालोगे जड़ मजबूत होगी तो पत्ते अपने आप अच्छे रहेंगे। तो जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं योद्धा, उनको अब फला मंदिर में मैंने इतना दिया, लोग कहते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं 2.5 करोड़ 5-5 करोड़ दिए फला मंदिर में। मंदिर ने तुमको किया दिया? पशु की चर्बी मिला के खिला दी मंदिर ने। मंदिर के बिना इच्छा के कैसे बन सकता है? मंदिर पार्षद के बिना मिली भगत के कैसे कोई चर्बी खिला सकता है? क्यों ऐसी जगह से सामान लिया गया? बालाजी का देखा ना, तिरुपति बालाजी का मंदिर में इतना रुपए देने जाते हैं, मंदिर वालों ने तुमको चर्बी गाय की खिला दी, सुअर की खिला दी। दे दो मंदिरों को। और अगर जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म योद्धा हैं वास्तव में, राष्ट्र हित में, उनको आप कहोगे ये मतलब महत्वाकांक्षी हैं कि ये मोदी के कुत्ता हैं जैसे मुझे बोलते हो, या फिर ना जाने क्या क्या बोलते हो।
जबकि अच्छे धर्मात्मा को देखो, धर्म होना बहुत कठिन है, लेकिन धर्म से भी जानना धर्म का मर्म कठिन है। तो मंदिर के बारे में किसी दिन और बात करूंगा। दो रुपए मंदिर में, खाओ चर्बी पशुओं की, गाय माता की चर्बी खाओ। क्या बताऊं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि तुमको मुबारक हो, क्योंकि गाय माता मेरी माता है। उनकी चर्बी का भी मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकता, पागल हिंदुओं। तो अब मेरे भाई बहनों, ये सारी बातें समझो, मेरी भावनाओं को समझो, और मेरी भावनाओं के अंदर तक आप सोचने की कोशिश करो, मेरे अंदर झांकने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या सनातन का कार्य करना चाह रहा हूं, मैं कैसा आपसे कार्य करवाना चाह रहा हूं, और सनातन कार्य में किस किस कार्य की इच्छा है। अब लोग आओगे आप मेरे पास, दे के 1 रुपए नहीं जाओगे। मैं सनातन के लिए क्या करूंगा, खाक करूंगा। अगर मैं मान लो अपनी किडनी भी बेच दूं और सनातन के लिए कार्य करूं, तो दोनों किडनी बेच दूंगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। एक किडनी बेच के मैं चल भी सकता हूं भाई, थोड़ा बहुत, महीना 2 महीना, क्योंकि मैं पहले से ही अस्वस्थ कई बड़ी बीमारियों से। हेलो, तो फिर भी मैं बेचने को तैयार हूं। ऐसा नहीं है, मैं सनातन के लिए किडनी भी बेच सकता हूं। मैंने अपने 2 शिष्यों से कहा भी है कि मेरी किडनी को भिजवा दो, मैं एक किडनी बेचना चाहता हूं सनातन के हित में। आज मैं अपने मन की बात बता रहा हूं प्रिय भाई बहनों आपको। हालांकि जो जिहादी होंगे वो तो हंसेंगे इस बात को, खूब खुश होंगे, लेकिन आप लोग उतना दुखी नहीं होंगे मेरा दुख सुन के जितना वो लोग खुशी होंगे। लेकिन चलो, जिहादियों को भी खुश कर देते हैं आज। तो उन मेरे प्यारे शिष्य तो हैं वो, लेकिन मैं उनको पागल भी बोल देता हूं कभी कभार, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतना प्रेम करते हैं वो लोग, मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बेचने दूंगा आपको किडनी गुरुजी। मैंने कहा था सनातन है, तो मैं मुझे रेट भी बताए गए थे कि इतने रेट में अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय रेट हैं, इतने अमेरिका में रेट हैं। तो मैंने कहा अमेरिका में मेरी भिजवा दो भाई, उनके रिलेटिव लोग रहते हैं अमेरिका में। लेकिन उन्होंने, क्या बताऊं, हैं तो मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे, लेकिन पागलपंथी में उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी बेच देते हैं, कभी किसी मतलब जो बेचेगा उसकी खरीद लेंगे भाई, अभी सनातन का कार्य तो हो जाए कुछ। तो ऐसा कौन करने को तैयार है सनातन में? मुझे तो कोई संत नहीं दिखता। अगर संत दिखें तो ये बताइए, जो 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं इस बात को कहने के कि रुपए से मोह मत करो, पैसा बेकार है, और बात कहने के 5 करोड़ रुपए लेते हैं और उनसे बड़े मूर्ख हिंदू उन्हीं को देते हैं। क्या कहेंगे बताइए आप? तांत्रिक के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं अनुष्ठान करने के। ऐसे तांत्रिकों को मैं जानता हूं। अरे भाई 15 करोड़ लेते हैं रुपए, ऐसे तांत्रिक भी मेरी जानकारी में, अनुष्ठान करने के तांत्रिक। और कुछ भी नहीं करते, थोड़ा बहुत 2-2 लाख 1-2 लाख अपने चेलों में बांट दिया, और बाकी सब पैसा उनका विदेशों में जमा होता है। और घर में तो रहती है एक पत्नी, रास्ते में कोई और रहती है उनकी, और ऑफिस में कोई और होती है उनकी, और विदेश में कोई और होती है। तो मतलब वो पत्नी नहीं, वो मतलब अपना बिजनेस वाली बाजारू लेडी हैं वो होती हैं। पत्नी तो एक ही रख पाएंगे खुल के, कुछ लोग रखते भी हैं 2-2, जैसे 4 भी रखते हैं। मतलब उनको नहीं बताया, मैं तो विवाह के देखो पक्ष में हूं, लेकिन बता के करो। तो उनसे कह देता मैं कुंवारा हूं, तुम्ही को मैं मानता हूं। तो वहां सिंगापुर में कर ली, दूसरी अमेरिका में कर ली, तीसरी भारत में थी, चौथी कहीं अगर नेपाल गए वहां भी कर ली। ऐसे अपने रखते हैं, और बड़े इतने हैं बिजनेसमैन है भाई, काम चल रहा है, 1-2 साल में एक बार आ पाऊंगा, या 6 महीने में एक बार आ पाऊंगा। पत्नी भी जानती है मेरा पति सिर्फ हमारा है। देखो मैं रानी हो गई, मेरा राजा कितना पैसे वाला है, लेकिन ये नहीं मालूम रानी हो गई कि तुम्हारी खत्म कहानी हो गई। तो ऐसे तांत्रिक, और अगर कोई पैसा देने वाला नहीं है तो उसके से कहेंगे तुम बहुत बड़े पापी हो, क्योंकि तुम्हारी बैंक नहीं भर पाएगा वो, इसलिए पापी है। अगर बैंक भर दे तो चाहे 1000 मर्डर किए हों, चाहे 5000 लेडियों के साथ बलात्कार किया हो, लेकिन अगर उनकी बैंक भर दो
तो सबसे बड़े आप धर्मात्मा उन तांत्रिकों के लिए हो जाओगे। एक मेरे त्रिपाठी जी हैं, बहुत करीबी हैं, हालांकि मेरे वो शिष्य तो नहीं है। उन्होंने एक अपने मित्र का नंबर दिया था। उनके मित्र के गुरु जी के बारे में मैंने उनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें। यहां तक सुना कि उनके ऊपर शंकर जी आते हैं, जबकि कभी शंकर जी, कभी किसी पुराण में लिखा है शंकर जी आते हैं शरीर पर, कभी विष्णु जी आते हैं शरीर पर किसी के सवारी, किसी पुराण में लिखा है, किसी वेद में, शास्त्र में, कहीं उपनिषद में कहीं लिखा हो तो बताना मुझे भाई। आप लोग तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बता देना पेज नंबर वगैरह, तो मैं भी थोड़ा ज्ञान ले लूंगा अगर कहीं लिखा हो। मुझे तो नहीं मिला कहीं। 108 उपनिषदों में, 6 शास्त्रों में और 4 वेदों में, 18 पुराणों में, 18 उप पुराणों में, 18 महापुराणों में कहीं नहीं मिला। स्कंद पुराण में इतना जरूर मिला कि प्रेत जरूर शरीर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो अपने तरीके से इंसान को चलाते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि प्रेत शरीर पे आते हैं सवारी, इतना तो मान सकता हूं स्कंद पुराण के अनुसार। लेकिन कोई देवी देवता शरीर में आते हैं, यक्ष गंधर्व आते हों, ये भी मैंने नहीं सुना। और वहां तो शंकर जी आते हैं बताया गया मुझे, मैंने भी संपर्क किया। तो भाई मैं तो सबसे कमजोर बन के बोलता ही हूं। मैंने उनको कुछ अपनी विशेषताएं नहीं बताई, थोड़ी बहुत तो भाई देखो मुंह से निकल गई एक दो, अलग बात है, नहीं तो मैंने एकदम संसार में सबसे ज्यादा कमजोर हालत बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ, उन्होंने कहा क्या पाप किया है? कि वो गलती तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी, तुमने बहुत गंदे संदे पाप किए हैं। हमने कहा भाई मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता, मैं तो चाय भी नहीं पीता, डालडा नहीं खाता, उन्हीं कपड़े भी नहीं पहनता, जूता चप्पल भी नहीं पहनता। कोई सुंदर आ जाए, अप्सरा चाहे भैंस आ जाए, मेरे लिए बराबर। तो भैया क्या पाप किया मैंने, मुझे बता तो दो जानकारी। फिर बोले कि नहीं नहीं अभी देखता हूं। फिर देखिए जब पाप पहले ही पता चल गया, फिर अभी क्या देखोगे तुम? फिर बता रहे थोड़ी देर पूर्व जन्म में आपने किया था। हमने कहा पूर्व जन्म में? अच्छा मुझे पूर्व जन्म में याद है अपना, ये भी सही हो गए, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि पूर्व जन्म मुझे याद है। तो मैंने कहा अच्छा पूर्व जन्म का तो मुझे नहीं याद। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने उनको यही बोला। तो बोले कि इस जन्म में भी कोई व्यक्ति अगर आया, तुमने उसकी मदद कर दी, तो वो आपने देखा नहीं, जाना नहीं कौन आदमी अच्छा है कि बुरा है, आपने मदद कर दी, वो भी तो पाप है। हमने कि अच्छा कि हाँ। तो अब ये आप सोचिए, जो भी मिलता है हमको दंड, आपको सब कर्मों से मिलता है, पूर्व जन्म के कर्मों से। ग्रह खराब होते हैं कर्मों से होते हैं। ग्रह खराब तभी होते हैं, भाग खराब तभी होता है जब कोई ना कोई कर्म किया होता है। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि किसी की मदद ना करें। कोई अंधा अगर रास्ता भूल जाओ, उसको रास्ता भी ना बताएं, क्योंकि उसने पाप किया है पिछले जन्म में। कोई लंगड़ा अगर बेचारा परेशान है, उसकी मदद ना करें। कोई पागल अगर भूखा मरा जा रहा है, उसको भी ना, उसको भूखा मरने दें, क्योंकि भाई उसने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। कोई विधवा तड़प रही है, मर रही है, मरने दें, क्योंकि उसने पाप किया होगा। कोई अनाथ बच्चे हैं तो उनको मरने दें, क्योंकि उन्होंने किसी को अनाथ बनाया होगा, उनका कहने का मतलब था, तो इसलिए वो अनाथ बने। तो फिर किसी की मदद ही ना करें, इसका अर्थ ये हो रहा है ना। कोई अगर कुआं में पड़ा है तो उसको मतलब मरने दें। जबकि रामायण भी उन तांत्रिकों का ज्ञान नहीं है। रामायण में एक चौपाई है कि कोटि भी प्रबदला नहीं जाऊ, आवा सरल तजई नहीं ताऊ। ये सुंदरकांड में चौपाई है। सुंदरकांड तो घर घर पढ़वाते हो ना, सुन लो, पढ़ लो। और ऐसे तांत्रिकों की मैं औकात बताऊं, एक देसी कहावत है, सुनो। ये तो रामायण की चौपाई थी। एक देसी कहावत है हमारी, बचपन पे में गाया करते थे, सुन लो ध्यान से और रट देना। हाथ में लिए कटोरी, भैया सुन लेना भाई बहनों, हाथ में लिए कटोरी और घर घर फिर टपोरी। दुख में भी हंसी आ गई। ऐसी तांत्रिकों की औकात है आज के तांत्रिकों की। क्या सुन लेना ध्यान से, साफ सुन लेना, रट देना इस चौपाई को भाई बहनों। आप कहोगे कि ये पागल हो गए, अकेले में हंस रहे, लेकिन पागल नहीं, पागलों के ऊपर हंस रहा हूं। हालांकि पागल ही हूं मैं भी भाई, जो कि आप सनातन के लिए इतना कार्य कर रहा हूं। अपनी बैंक में भी भर सकता था, इतने ऑफर मिले पाकिस्तान से ले लेता, क्यों गालियां खाता आप लोगों के। तो हाथ में लिए
हाथ में लिए कटोरी और घर घर फिर टपोरी। भाई बहनों, तो ऐसे तंत्रों की ये औकात उनको दिखा दिया करो थोड़ा, और हम जैसे पागलों को याद रखो भाई, जो कि हम अकेले में भी हंसते हैं, रो भी लेते हैं और हंसे भी लेते हैं, सब अकेले में कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो और ऐसे तांत्रिकों से सावधान रहो, मेरा निवेदन है आपसे। और चौपाई जो है ये आपने कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है, यूट्यूब पे पहली बार है ये चौपाई। हाथ में लिए कटोरी, घर घर फिरई टपोरी। समझ रहे भाई बहनों? अब कुछ अर्थ तो क्या लगाएंगे टपोरी का मुझे नहीं पता। तो ऐसे सुगर तांत्रिकों से आप सावधान रहो। और ऐसे टपोरी घर घर घूमते हैं, लेकिन जब अगर उनको कोई पूजा करने लगे, उनका कोई सम्मान दे दे, तो फिर वो लगता है उनको कि ये भगवान से भी बड़े हो गए। तो ऐसे सुगरों को उनकी औकात दिखाओ पहले। ज्यादियों से तो लड़ते लड़ते 1400 वर्ष हो गए और मिट भी गए इतने विश्व में, लेकिन रहे बचे जो तांत्रिक मिटा देंगे। 80% हिंदुओं को इन्हीं ने मिटाया है भाई बहनों, ठीक है। तो अगले वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोग हंसना, हम तो हंसा भी नहीं जा रहा। स्वास्थ्य मेरा इतना खराब है मेरे भाई बहनों आज कि मैं करीब, मुझे डायरिया हो गया आज, कल से ही हो गया था। तो करीब मैं 20-22 बार तो लैट्रिन जा चुका हूँ, और क्या बताऊँ, लेकिन आप लोगों के साथ वहां से लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ मैं अकेला, मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हो। मेरे पुष्पेंद्र मेहता मेरे प्यारे, और जेके फाइनेंस, सत्य परिचय, और भी कई लोग ऐसे हैं, परिचित की मैं बात नहीं कर रहा, जो अनपरिचित हैं, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और मेरा दर्द समझ लेते हैं, मेरे कमेंट रोज करते हैं। ऐसे लोग अगर मुझे मिल जाएं तो इच्छा करती है कि उनको गोद में बैठा लेके खूब गले से लगा लूं, बच्चों को, अपने प्यारे पुत्रों को, जो मेरे बेटे। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं उनको, और पता भी नहीं कि वो लोग हमसे कॉल करेंगे कभी कि नहीं करेंगे, कभी हम उनको, कभी वो हमको देख पाएंगे, कभी मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन ऐसी मेरे मन में भावनाएं आती हैं। मेरे जेके फाइनेंस भाई कोई हैं, और एक कोई सत्य परिचय भी है नाम से आईडी है, एक पुष्पेंद्र मेहता जी भी हैं। हालांकि पुष्पेंद्र मेहता जी ने तो मुझसे बात की थी कॉल पर। तो और हमारे और भी बच्चे हैं जो मेरे, जिन्होंने किडनी नहीं बेचने दी मुझे, पागलों ने, शिष्यों ने। उनको तो ऐसा लगता है कि गोद में बैठा लेके 2-4 घंटे उनको प्रेम करूं, और जीवन भर प्रेम करता हूं। वैसे तो मैं उनके साथ ही हूं जिन्होंने किडनी नहीं बेचने दी थी मुझे। अभी भी मैं उनसे कहता हूं कि बेचने दे दो भैया, लेकिन वो नहीं बेचने दे रहे। उनको तो मैं क्या बताऊं कितना मानता हूं। अगर मैं 100 बार भी अपना प्राण उनको दान कर दूं, शरीर छोड़ दूं, तब भी मैं उनको प्रेम पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। इतना मैं मानता हूं जिन्होंने किडनी नहीं बेचने दी। हालांकि वो भी मानते हैं, तभी तो नहीं बेचने दी, नहीं तो उनका भी उसमें भला हो जाता अगर वो बेच लेने देते मुझे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे तांत्रिकों की, सच्चा तंत्र क्या है? सच्चा तंत्र है साधुता। सच्चा तांत्रिक वो है जो संत है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, सप्तऋषि हमारे सभी तांत्रिक थे, ठीक है। तो तांत्रिक की परिभाषा और तांत्रिक की परिभाषा समझ लीजिए आप। ऐसे ही तंत्र को बदनाम मत करने लगिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। और चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। और देखो, जिहादियों की बजाएंगे बैंड, और अपने प्रियजनों में बांटेंगे सेंट, और फिर जिहादियों की ढीली हो जाएगी पेंट, और फिर जिहादियों का लगेगा नरक में टेंट। चिंता मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों। जय श्री राम।